देश के हर गांव की रगों में बसी है पशुपालन की परंपरा और आज इसी परंपरा को नया जीवन, नई ताकत और नई पहचान देने का काम किया पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने। सहकारिता को उन्होंने सिर्फ योजना नहीं रहने दिया, बल्कि उसे गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाकर एक जन आंदोलन बना दिया। अब सहकारिता का दायरा सिर्फ दूध तक सीमित नहीं है, यह गोबर से कमाई, पशुओं के स्वास्थ्य, ऑर्गेनिक खाद और ग्रामीण रोजगार तक फैल चुका है। कच्छ की मीरल बहन हो या आणंद की गायत्री बहन पटेल, इन बहनों ने खुद अनुभव किया कि शाह और मोदी के सहकार से समृद्धि के संकल्प ने कैसे उनकी जिंदगी बदली, सपनों को पंख दिए और गांव की खुशहाली बढ़ाई। मैं बात करना चाहूंगी, माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कच्छ को कुछ ऐसे नजरिए से देखा जो और कोई नहीं देख पाया। मैं आज 360 परिवार की आवाज बनकर आपके सामने आई हूँ सर। धन्यवाद करना चाहती हूँ उन सभी परिवार की ओर से कि पहले सरहद डेयरी जब वो दूध नहीं लेती थी, कैमल का मिल्क नहीं लेती थी, उससे पहले सभी परिवार घूमते रहते थे। वो तो पता है कि कैमल्स 12-13 किलोमीटर चलती रहती हैं, तो इसमें बहुत दिक्कत होती थी। उनका दूध लेने में दिक्कत होती थी, कोई लेता भी नहीं था और भाव भी इतना नहीं होता था। इसीलिए सरहद डेयरी ने जब लेना चालू किया तो वो सभी परिवार स्थिर हुए। उनके स्थिर होने से हम सभी बाल बच्चों का भी शिक्षण में और सभी जगह बहुत ज़्यादा प्रगति हुई है हमारी। इसीलिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी उस वजह से कि हम 360 परिवार आज स्थिर होकर स्थायी जीवन जी रहे हैं। और सरहद डेयरी का एक मैं पॉइंट भी बताना चाहूँगी सर। कच्छ के अंदर चार कैमल मिल्क की डेयरियाँ हैं, तो हमारे यहाँ सभी कोड ऑनलाइन होते हैं। तो क्या होता है कि ऊँट तो 12-13 किलोमीटर चलती रहती है, वो कहाँ पर रुकती नहीं है। तो आज वो मांडवी है तो कल वो मुंद्रा में भी होगी। तो सरहद डेयरी ने क्या किया है, सबके कोड ऑनलाइन किए हैं, तो आज आप यहाँ भी दूध भरा सकते हो और कल वहाँ भी। तो ये पशुपालकों को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा हुआ है, इससे मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी। और दूसरा सवाल तो नहीं कहूँगी सर, अपनी बात रखना चाहती हूँ कि सर अगर हो सके तो कैमल मिल्क है उसे केमिकल ट्रायल में भेजा जाए और उस पर रिसर्च की जाए। तो वो ऑलरेडी मैंने 4 आयुर्वेदिक कंपनियों को ऊंटनी के दूध की औषधीय गुण जो है और कौन कौन से इसके गुण किस रोग के लिए काम आ सकते हैं, इस पर बहुत डिटेल रिसर्च चल रहा है। 4 कंपनियों का चल रहा है और उसमें से एक कंपनी ने तो इसको पूरा भी कर लिया है, बाकी 3 का भी समाप्ति की ओर है। उसके बाद देश भर के ऊंट पालन करने वाले क्षेत्र वैसे बहुत कम है, मगर सब जगह से ये मिल्क को कलेक्ट कर कर उसका औषधीय गुण का उपयोग कर कर अनेक गुना रेट कैसे मिल सकता है ऊंट पालन करने वालों को, वो हम एक योजना राजस्थान सरकार और गुजरात सरकार दोनों मिलकर बनाने हैं। मुझे नागौर से 3 साल पहले किसी का पत्र आया था कि हमारी ऊंट की प्रजातियां लुप्त हो रही। उस वक्त मैंने ये आयुर्वेदिक कंपनियों को कहा था और उन्होंने करा। अब उनके दूध के औषधीय गुणों का स्टडी कर इसमें से कुछ रोग की सटीक दवाइयां अगर बनती है तो ये ऊंट का दूध का जो रेट है वो अनेक गुना हम बढ़ा सकते हैं। और जब ऊंट पालन और ऊंटनी के दूध का रेट बढ़ेगा तो स्वाभाविक रूप से नस्ल संरक्षण में हमें बहुत फायदा होगा। नस्ल संरक्षण के लिए भी राजस्थान सरकार अभी वैज्ञानिक तरीके से किस प्रकार से नस्ल का संरक्षण और संवर्धन दोनों हो सकता है, इसके लिए भी बात करें। हमने पशुपालन व्यवसाय को चूज किया तो उस टाइम पे लोग बातें कर रहे थे कि भैया ये लोग फैमिली बैकग्राउंड मतलब घूमने फिरने वाले लोग हैं तो पशुपालन में कैसे ही टिकेंगे, तो 1-2 साल में शायद बंद कर देंगे। तो हम लोगों ने मैंने और मेरे हस्बैंड ने ऐसा काम किया सर कि गांव लोग भी सोचने लगे कि भैया हम लोग तो ये सोच रहे थे कि लोग कुछ नहीं कर पाएंगे,
तो ये लोगों ने सच में साबित कर लिया कि पशुपालन व्यवसाय में ये बहुत आगे जा सकते हैं। तो उन्हीं लोगों ने मुझे अजरपुरा डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी की अध्यक्ष के रूप में चुना। आपके पास कितने पशु है? सर मेरे पास 80 पशु है 80 पशु। और अजरपुरा डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। और मैं मेरे जैसी कितनी बहनों को आज प्रोत्साहन देती हूँ कि भैया अब लोग घर में से बाहर निकलो, फ़ोन में ज़्यादा आप अपना टाइम ख़राब कर रहे हो, इससे पहले आप उसे खा जाओ। और पशुपालन के साथ साथ में उनको मैं यही सुझाव देती हूँ कि अकेले पशुपालन के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, इसके साथ आपको अलग एक्टिविटीज़ भी करनी पड़ेगी, आपको इंटीग्रेटेड होना पड़ेगा। तो इसके साथ जैसे मैं गोबर से बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाती हूँ, मशरूम फार्मिंग भी करती हूँ, हनी बी कीपिंग भी करती हूँ और SCG भी चलाती हूँ, जिससे बहनों को साथ जोड़ के मैं एक हनी बी कीपिंग का ग्रुप भी चलाती हूँ जो NDDB और अमूल की सहायता से बना है सर। और यही सब एक्टिविटीज़ के लिए आप श्री के द्वारा ही मुझे इंडियन डेयरी एसोसिएशन वेस्ट जोन का अवार्ड भी मिला है सर। और मेरी ये उपलब्धि यही है सर कि यही व्यवसाय की वजह से मुझे आपके सामने दोबारा बोलने का मौका मिला है। और जो मैंने इच्छा की थी कि मैं फ़ॉरेन जा कर के आऊँ, यही पशुपालन की वजह से मैंने मान सम्मान सब कमाया। आज मैं अजरपुरा कोऑपरेटिव सोसाइटी में चेयरपर्सन तो हुई, एक बार UK भी जाके आई, 2 बार USA भी जाके आई, लेकिन मेरा मन कहीं पे भी नहीं लगा। मुझे बस मेरे पशु चाहिए और मेरे फार्मर्स चाहिए। उस फील्ड में हम खेलते थे, यही फील्ड हमें खिलाती है। वहां दिल लुभाते शॉट्स या जिंदगी चलाने वाले किसान की मेहनत, किसान का साथ, इंडिया की बात, किसान इंडिया।